दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक और विषय पे बात कर रहे हैं। ये जो विषय है इसमें मैं बताना चाहूँगी कि इस जर्नी में सेपरेशन आता क्यों है। वैसे तो आप अभी तक इस जर्नी में कितने आगे बढ़ गए हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जर्नी में सेपरेशन आता ही क्यों है, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी आती है कि आखिर हमको भगवान ने सेपरेशन क्यों दिया, क्यों इतनी तकलीफ़ थी, क्यों बार-बार इतना तकलीफ़ दे रहे हैं, क्यों सेपरेशन इतना लंबा हो रहा है। तो ऐसे सवाल कई बार आते हैं जब एनर्जी डाउन होती है। जब एनर्जी हाई होती है तो फिर इतना भी नहीं लगता है। लेकिन होता क्या है कि इसमें सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न यहीं पर आ जाता है कि ज़रूरी क्यों होता है। देखिए, हम अपने जीवन में बहुत सारे कर्म करते हैं। हम किसी जन्म में जब जब सोल अलग नहीं हुई थी, सोल एक ही थी, तो कुछ ना कुछ कर्म ऐसे हुए जिनके कारण जो हमारे कर्म आगे के लिए हम बना करके लेके आए। अब उन कर्मों को रिलीज़ करना भी तो ज़रूरी था। अब वो जब हम आगे को लेकर के आ रहे हैं तो क्या हुआ, उन कर्मों ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया कि हमें हमारी सोल अलग कर दी, हमारी सोल हमसे अलग कर दी। अब अलग क्यों करी? देखिए, क्या था कि हम कर्म लेकर के तो आए, लेकिन सोल में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अच्छी थी, कुछ अच्छे कर्म भी ऐसे थे जो हमें और बेहतरी की ओर को ले जा सकते थे। तो ईश्वर ने ऐसा प्रयास किया कि उन्होंने सोल को अलग कर दिया और उन्होंने चाहा कि अगर ये इन अच्छे कर्मों को बढ़ाएं और बेहतर तरीके से आगे बढ़ें तो इनको इनके जो जीवन के जो चक्र है, जिन चक्रों में ये लगातार घूम रहे हैं, वहाँ से मुक्ति मिल जाए। अब हमारे प्रश्न क्या हो जाते हैं, हम ईश्वर पे ही प्रश्न करने लगते हैं कि ईश्वर ने ऐसा बनाया ही क्यों। लेकिन नियति जो करवाती है उसका हम वास्तविक जो मूल होता है वो हम नहीं समझ पाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, आप अपने जीवन में थोड़ा-सा एनालिसिस करके देखिए, अक्सर होता है कि हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ? ये नहीं होना चाहिए था। हम उसको तर्क के दृष्टिकोण से देखते हैं और तर्क के दृष्टिकोण से उस समय हमें लगता है कि ये गलत हुआ। लेकिन जब समय बीतता है, जब समय बीत जाता है तो हम देखते हैं कि नहीं, वो हुआ था तो अच्छा ही हुआ था। उसका परिणाम अच्छा निकला, भले ही उस समय हमने कष्ट सहा था। तो ये जो सोल को अलग करने का भी जो नियति का निर्णय होता है, ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आगे चल के उस सोल को किसी पर्पस के लिए बनाना है, तैयार करना है और जो पिछले कर्म हैं वो रिलीज़ भी करने हैं। तो वहाँ सोल को अलग कर देते हैं। अब सोल क्या होता है कि समय के चक्र काटते-काटते आगे-पीछे हो जाती हैं। दोनों सोलों के, क्योंकि अपने उन उन सोलों जब सोल को अलग किया जाता है, तो दोनों के कर्म अलग-अलग निर्धारित कर दिए जाते हैं। अब उन कर्मों की पूर्ति करते-करते एक सोल आगे निकल जाती है और एक सोल पीछे रह जाती है। यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ से दोनों सोल के बीच गैप शुरू हो जाता है। गैप एज गैप भी हो जाता है या कोई और तरीके का गैप हो सकता है। तो इस तरीके से दोनों सोल के बीच में गैप हो जाता है। अब क्या होता है, अब हम तो भौतिक दुनिया में जी रहे हैं ना, हमें नहीं पता है कि नियति क्या करवा रही है, हम नियति के बारे में नहीं जानते हैं, हम भौतिक जीवन को, भौतिक दुनिया में जी रहे हैं, तो हमारी सोच वहीं तक सीमित होती है, हमें उसके आगे के बारे में नहीं पता होता। तो हम अपने कर्मों को करते-करते हम खो जाते हैं। जिस पर्पस के लिए ईश्वर ने चुना था वो पर्पस तो हमें पता ही नहीं होता है और हम अपना भौतिक जीवन जीते रहते हैं। तो कहीं न कहीं नियति हम पर अपनी दृष्टि बनाए हुए है, उनकी नज़र हम पर है, हर पल है, हर समय है। हम भले ही हम कहते हैं कि किसने देखा है भगवान को? ठीक है, अच्छी बात है, पर उन्होंने तो हमें देखा है ना, वो तो हमारे साथ हैं, वो हर समय हमें देख रहे हैं, वो हमारे लिए निर्धारित कर चुके हैं कि हाँ, ऐसा इनका जो है इसका ये जो जीवन का जो मूल लक्ष्य है वो उन्हें पता है। तो वो कहीं न कहीं हम पर हर समय हमें देखते रहते हैं और हमारे लिए ऐसी परिस्थितियाँ बनाते रहते हैं कि हम अपने जो मूल कर्तव्य है उसकी तरफ को जाएँ। लेकिन होता ये है कि हम अपनी भौतिक दुनिया में जीते हैं और हम उसकी तरफ को जा ही नहीं पाते हैं, हम सोचते ही नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि बचपन से हमें इस तरीके की परिस्थितियाँ ज़रूर दे दी जाती हैं कि हम ईश्वर की तरफ को जुड़े रहें।
हम उस पथ से इतने दूर भी ना चले जाएं कि हम उस पथ पे वापस ही ना आ सकें। ऐसा नहीं करते हैं, उसके आसपास ही रखते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि भटकाव ज़रूर होता है, भटक जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है, वो तो हमें अपना सामान्य जीवन लगता है। अब जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हमारी जो आत्मा है, जो सोल है, वो अशुद्ध होने लगी है, मतलब अब वो खोने लगी है इस संसार के, इस भौतिक दुनिया में, और शायद अपने अस्तित्व को पूरी तरह भूल चुकी है। मतलब एक जीवन जीना है, इस जीवन को जीना है, उसके बाद मर कर के यहाँ से चले जाना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हर कोई तो कर रहा है, अगर हमने कर लिया तो क्या गलत है? दूसरों के करने में तो बुराई नहीं होती। ऐसे वाले बहुत सारे प्रश्न इंसान के मन में आ जाते हैं। तो क्या होता है तब ऐसे समय में वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि अब समय आ गया है कि ट्विन को सामने भेजा जाए और सोल को इस बात का प्रयास करवाया जाए कि अब वो अपने ट्विन को पहचाने। पहचान लिया, प्रेम भी हुआ और वो समय भी निकल गया, उसे बहुत लंबा भी नहीं रखते हैं। आप जितने भी हैं, आप अनुभवी हैं, आपने देखा होगा कि आपका बबल फेस बहुत लंबा नहीं रहा, उसे बहुत लंबा नहीं रखते हैं। तो क्यों? क्योंकि अब जो है आत्मशुद्धि का समय आ गया है और अब वो ट्रिगर का समय आ गया है। सोल चली जाती है छोड़ कर के। अब उसे नहीं पता है इस आध्यात्मिक जर्नी के बारे में, अगली सोल को नहीं पता है कि आध्यात्मिक जर्नी है। लेकिन क्या होता है कि बस ट्रिगर, वो जब ट्रिगर देते हैं तो उन्हें भी ट्रिगर लगता है। एक ओर चोट नहीं होती है, चोट दोनों ओर होती है। फ़र्क इतना होता है कि किसके काम का समय कब तय निर्धारित किया गया है। अपने ऊपर काम करने का समय किसके लिए कब निर्धारित किया गया है, कब उनकी स्पिरिचुअल अवेकिंग होगी, वो दोनों में फ़र्क हो जाता है। अब वहाँ से क्या होता है, वहाँ से जो ट्रिगर लगता है, ट्रिगर पे ट्रिगर लगते हैं, आत्मशुद्धि का समय शुरू होता है और अब आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। ये अलग करने के पीछे कारण यही होता है कि आप अपनी आत्मशुद्धि कर सकें, आप अपने आप को निखार सकें, आप उस ओर जा सकें जिस ओर आपको वास्तव में जाना है। आपको ट्रिगर केवल उसी के माध्यम से नहीं मिलते हैं। वो रनर जो है एक बार ट्रिगर दे करके भाग गया है, लेकिन क्या होता है, आप चंद्र ग्रहण में भी, आप पूर्णिमा के समय भी आप क्या कहते हैं ट्रिगर हो जाते हैं, आप अमावस के समय भी ट्रिगर हो जाते हैं, आप नए चंद्रमा के समय भी ट्रिगर हो जाते हैं। तो मतलब कुल मिला के क्या होता है, आपको सूर्य ग्रहण में भी आपको ट्रिगर मिलेंगे। तो ये सारी की सारी स्थितियाँ क्या होती हैं कि आपके अंदर कितनी अशुद्धियाँ हैं और आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। जितना आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, उतने वो ट्रिगर धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। आप खुद अपने अंदर महसूस कर पाते हैं कि नहीं, अब हम पहले से काफ़ी हद तक हैं, सही हैं, बैलेंस हैं, लेकिन हाँ, अभी और काम करना बाकी है। जैसे ही आपकी एनर्जी लो होती है तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि नहीं, अभी हमारे अंदर कुछ कमियाँ बाकी हैं। इसके अलावा जो सेपरेशन लंबा होता है, सेपरेशन लंबे होने के पीछे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। देखिए, सेपरेशन जो लंबा होता है उसके पीछे कारण क्या होता है कि कुछ सोल्स जो बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं, उन्हें काम करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और वो अपने आप को बहुत जल्दी बैलेंस कर लेती हैं। तो उनको इस बात के इंट्यूशन भी आने लगते हैं कि आगे अब क्या करना है, और वो उस सही रास्ते को पकड़ लेती हैं। लेकिन कुछ सोल ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर अभी काफ़ी सारी कमियां हैं और उनको निकालने में भी समय लग रहा है, तो उनको यहाँ भी इस जर्नी के दौरान भी भटकाव का अवसर मिलता है। मतलब क्या है कि आप तलाश तो रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, क्षणिक सुख को तलाशने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो क्षणिक सुख क्या करता है, बार बार तकलीफ देता है। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो आपकी यात्रा है वो पहले से ज़्यादा लंबी होती चली जाएगी और लंबी होती चली जाएगी और भटकते ही रह जाएंगे। तो इससे यात्रा बार बार लंबी हो जाती है। मतलब आप सही रास्ते को, आपके सामने 2-3 रास्ते होते हैं और आप गलती से किसी दूसरे रास्ते में चले जाते हैं जो बहुत लंबा होता है। रास्ता आगे जाके मिलेगा ज़रूर, लेकिन आप क्या करते हैं, गलती से लंबा रास्ता पकड़ लेते हैं। आपने जैसे जीपीएस को देखा होगा ना, जीपीएस क्या करता है, शॉर्टेस्ट रूट रूट भी दिखाता है, लॉन्ग रूट्स भी दिखाता है, लेकिन वो आप पर है कि आप किस रूट को पकड़ते हैं। ठीक है, मिलना तो उसे वहीं है,
लेकिन आपने रास्ता कौन सा पकड़ा है वो आप पर है। तो आपको ये चीज़ भी समझना होगा कि जब आप इस यात्रा में हैं तो आप कौन से रास्ते को पकड़ रहे हैं, किस रास्ते से आगे जा रहे हैं। वो रास्ता जो आपको क्षणिक सुख देने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक भूल भुलैया में ले जा रहा है, या वो रास्ता जिस रास्ते में आपको कठिनाइयाँ नज़र आ रही हैं लेकिन आप उसको छोड़ दे रहे हैं, जबकि आपको वो रास्ता जल्दी आपके मंजिल पर पहुंचा सकता है। तो दोनों में फ़र्क है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।